पेड़ की व्यथा। शहर से कुछ ही दूरी पर आदमियों की एक छोटी सी बस्ती थी। उसके पास कई तरह के फलदार पेड़ थे। उसके साथ एक शहतूत का पेड़ भी था। उसके पत्ते बड़े बड़े और हरे हरे थे। उस पर बड़े बड़े लाल मीठे शहतूत लगते थे। उस पेड़ पर चिड़ियों के घोंसले थे। उन घोंसलों में चिड़ियों के छोटे छोटे बच्चे थे, अंडे थे। सुबह जब चिड़ियाएँ दाना चुगने जाती तो शहतूत का पेड़ उनके बच्चों और अंडों की रखवाली करता था। लेकिन आदमियों के शरारती बच्चे उस पेड़ को बहुत तंग करते थे। वे उस पर पत्थर बरसाते, उसके पत्ते नोचते और कच्चे पके शहतूत तोड़कर फेंक देते। लेकिन जब वह शहतूत का पेड़ छोटा था, उस पर चिड़िया नहीं आती थी। वह अपने आसपास के पेड़ों को देखता, उन पर चिड़िया रहती थी, उनके घोंसले थे। शहतूत का पेड़ सोचता, काश मुझ पर भी चिड़ियाएँ आती। गर्मी का मौसम था, दिन बड़े हो गए थे। शाम के समय चिड़ियाएँ अपने घरों में लौटी। वे चहचहा रही थी, आसपास का चक्कर लगाती, फिर आकर अपने अपने पेड़ों पर बैठ जाती। एक बार फिर जब वे अपने अपने पेड़ों पर बैठी तो शहतूत के पेड़ ने उनसे पूछा, चिड़ियों, तुम मुझ पर क्यों नहीं बैठती? चिड़ियों ने कहा, तुम अभी छोटे हो, तुम्हारे पत्ते अभी घने नहीं हुए हैं। तुम जब बड़े हो जाओगे, हमारे बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, तब वे तुम पर घोंसले बना लेंगे। चिड़ियों की यह बात सुनकर शहतूत का पेड़ खुश हो गया। वह सोचने लगा, मैं कब बड़ा होऊंगा। इसी तरह दिन और रात बीतते गए। वह पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता गया। बरसात बीत गई, जाड़ा आ गया और बाकी पेड़ों की तरह शहतूत के भी पत्ते झड़ गए। वह उदास हो गया। उसने आसपास के पेड़ों से पूछा, क्या हमारे पत्ते अब फिर से नहीं आएंगे और क्या अब चिड़ियाएँ भी घोंसले नहीं बनाएंगे? अमरूद के एक बूढ़े पेड़ ने उसे समझाया, हमारे नए पत्ते ज़रूर आएंगे। जब गर्मी का मौसम फिर शुरू होगा, चारों तरफ रंग बिरंगी फूल खिलेंगे और चिड़ियाएँ सुंदर गीत सुनाएंगे। तब हमारे नए पत्ते आ जाएंगे और चिड़ियाएँ भी अपने घोंसले बनाएंगे। और सचमुच ऐसा ही हुआ। गर्मी मौसम का दरवाज़ा खटखटाने लगी थी। हर तरफ फूल खिलने लगे थे और चिड़ियाएँ गाने लगी थी। सभी पेड़ों की तरह शहतूत के पेड़ पर भी जल्द ही नए पत्ते निकल आए और उनके साथ ही नन्हे नन्हे शहतूत भी लग गए। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती गई, शहतूत भी बढ़ते गए। अब वह पूरा बड़ा और घना छायादार पेड़ बन गया था। उधर चिड़ियों के बच्चे भी बड़े हो गए थे। वे उड़ना सीख गए थे। धीरे धीरे शहतूत पककर लाल होने लगे थे। उनमें मिठास आने लगी। शहतूत मीठे हुए तो और चिड़ियों ने भी वहाँ घोंसले बना लिए। लेकिन शहतूत पकने के साथ ही आदमियों के शरारती बच्चों ने उस पेड़ पर हमला कर दिया। बच्चों ने उस पर पत्थर के ढेले बरसाए। ढेर से कच्चे पके शहतूत जमीन पर बिखरा दिए। पेड़ को बहुत चोट लगी। वह रोने लगा और कहने लगा कि अभी अभी तो चिड़ियों ने घोंसले बनाए हैं, उन्होंने अभी खुशी का गीत भी ठीक से नहीं गाया है। शहतूत पककर गिरेंगे तब खा लेना। लेकिन बच्चे नहीं माने। वे हर साल पेड़ के साथ बदसलूकी करते। धीरे धीरे शहतूत का पेड़ बहुत कमज़ोर हो गया। उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर दीमकों ने भी उसे खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह अंदर ही अंदर खोखला हो गया। अब उसमें ताकत नहीं बची थी। उस साल आखिरी बार उस पर शहतूत लगे थे। वह पेड़ मुश्किल से ही खड़ा हो पा रहा था। उसे लग रहा था कि अब वह गिर जाएगा। इसलिए उसने चिड़ियों से कहा, शहतूत पकने से पहले अपने घोंसले दूसरे पेड़ पर बना लो। चिड़ियों ने ऐसा ही किया। फिर जब शहतूत पकने लगे तो उसने चिड़ियों से पूछा, तुमने अपने बच्चों और अंडों को नए घोंसले में पहुंचा दिया? चिड़ियों ने कहा, हाँ, पहुंचा दिया। पेड़ ने फिर से कहा, अब तुम भी जाओ। वे बच्चे आते होंगे, वे मुझ पर चढ़ेंगे तो मैं खड़ा नहीं रह पाऊँगा। उन्हें चोट न लगे इसलिए मैं उनके आने से पहले ही गिर जाना चाहता हूँ। इतना सुनते ही चिड़िया वहाँ से उड़ गई। दिन बीतते गए। धीरे धीरे दूसरे पेड़ भी खत्म हो गए। जगह उजाड़ और वीरान हो गई। फिर लोगों ने वहाँ भी मकान बना लिए। अब वहाँ कोई पेड़ नहीं है, न चिड़ियों के घोंसले है, न चिड़िया। अब चिड़िया कोई गीत भी नहीं सुनाती। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।